अभी 5 साल तक यूपी में रोकेंगे, क्योंकि वहाँ भी अभी थोड़े राक्षस भरे हैं। उनका पहले उनको 72 हुर में पहुँचाने के बाद फिर यहाँ ले आएंगे। प्रधानमंत्री पद पर आपको क्या लगता है इस बार किसकी दावेदारी होगी? हिंदुओं की हिंदू सरकार। नाम लेंगे आप? मोदी नहीं तो योगी, योगी नहीं तो मोदी। अभी 30 तक मोदी जी रहेंगे, 29 के बाद योगी जी आ जाएंगे। कैमरामैन अमित शाह ही रहेंगे गृह मंत्री। देखिए, राहुल गांधी मनोरंजन मंत्री है, विपक्ष में जरूर है, लेकिन मनोरंजन मंत्री का उन्हें दर्जा दिया गया है, भारत सरकार ने दिया है। और राहुल गांधी जब तक हैं तब तक इस देश का युवा के दिमाग में तनाव नहीं रहेगा। और बहुत बढ़िया आदमी है राहुल गांधी, जो बराबर मनोरंजन करता रहता। कभी आलू से सोना बनाता, मेढक से कभी पेड़ पैदा कर देता, कभी आटे से लीटर तो आटे को लीटर में निकाल देता है। तो ऐसा मनोरंजन मंत्री रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को जैसे प्रधानमंत्री जैसा देखना होगा, जैसे बंदर के हाथ में अस्तूरा। अब वो पता नहीं है वो गला काटेगा या बाल काटेगा। ये एक 10,000 की टी शर्ट पहन के आएगा, फाड़ के बोलेगा मैं भिखारी हूँ, तो लोग उसको पहले जूता निकाल के पीटेंगे। अरे जो नेशनल हाईवे 5,000 घोटाले का किया है, 5,000 करोड़ का, तो 41 का वो 41 करोड़ की पहन सकता है। आज वो लड़खड़ा गई है। आज मुस्लिम जो है वो विकल्प ढूंढ रहे हैं अपना। वो कभी समाजवादी को अपना विकल्प के तौर पे देखते हैं, कभी लालू यादव को अपने विकल्प के तौर पर, कभी नीतीश कुमार को देखते हैं। वहाँ ममता बनर्जी भी उनका विकल्प बनने के लिए रेडी होती है, मगर हर बार वो मुक्की खाने पड़ता है, क्योंकि अभी तक भी कांग्रेस पार्टी ये नहीं समझ सकी है कि देश की जो आत्मा है वो हिंदुत्व है, हिंदुत्व के साथ चलने वाली आत्मा है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अगर 70 साल से हम चलेंगे, आगे भी चलेंगे। हमने कोई ये नहीं है, हम एक 18% या 20% पॉपुलेशन को झुकला नहीं सकते। ये बातें करेंगे कि हम बीजेपी मुस्लिम्स की दुश्मन है या मिनॉरिटी की दुश्मन है, मगर बीजेपी ही ऐसी सरकार है जो कहीं ना कहीं हर एक योजना में हिंदू मुस्लिम नहीं करती। ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा, एक नैरेटिव इनकी तरफ से। तो चटुकारता के उनके कुछ नेता हैं, कभी कहेंगे सोनिया गांधी बनेंगे, कभी कहेंगे राहुल गांधी बनेंगे। इस तरह एक अध्यक्ष बनाने में 4 साल लग गया। तो वो प्रधानमंत्री के लिए कैसे सपना देख रहे हैं? पहले वो छोटा सा चुनाव तो करें, CWC कांग्रेस चुनाव कमेटी का गठन तो करें। देखो, एक तो एंटरटेनिंग सोर्स तो है ही है। राहुल गांधी का सिर्फ एक ही योगदान है देश में कि ये एक एंटरटेनिंग सोर्स है। एक पप्पू की तरह ये जो बातें इनके बयानात आते हैं, ये कभी उनको निराश नहीं करते। जब भी कभी आएंगे, कोई ना कोई अपना, कभी ये 22 रुपये किलो जो किलो चीज़ है उसको लीटर में कर देंगे, 40 रुपये लीटर कर देंगे। कभी आलू से सोना, या कई ऐसे इनके बयानात हैं। तो ये अपनी जनता को निराश नहीं करते। बड़े बड़े कंटेनर में एक VIP कमरे, लग्जरी कमरे, वो 5 स्टार होटलों में भी वो व्यवस्था नहीं होगी। वैसे टॉयलेट, वैसे कम बेडरूम, वैसे ही एक कंटेनर में 2 एसियाँ और 45 हज़ार के टी शर्ट। और जिस तरह उनकी 5 स्टार व्यवस्था के साथ वो राजनीतिक करने निकले हैं, मैं तो कहूँगा चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी राजनेता हो, इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो 5 स्टार व्यवस्था में चल के वो जनता का दिल लूटने चला है। और जनता जो है उनके बड़े नेता हों, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, चाहे पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ हो, गुजरात के हों प्रदेश अध्यक्ष हो हार्दिक पटेल, वो उनके बड़े नेता, कितने अनगिनत नाम है, ज्योतिराव सिंधिया हैं, कितने नाम मैं गिना दूँ, सुबह हो जाएगी। हम बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी की। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर पदयात्रा पर निकली है, लेकिन अभी एक तड़कता भड़कता ट्रेंड चल रहा है राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर। 41,000 की टी शर्ट पहनी है और महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं कि हम भी सवाल उठाएंगे PM के 10 लाख के सूट पर। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो भूखा होता है, उसके चेहरे से पता चलता है। ये एक 10,000 की टी शर्ट पहन के आएगा, फाड़ के बोलेगा मैं भिखारी हूँ, तो लोग उसको पहले जूता निकाल के पीटेंगे। 41,000 की टी शर्ट ना हम वो, अरे जो नेशनल हाईवे 5,000 घोटाले का किया है, 5,000 करोड़ का, तो 41 का वो 41 करोड़ की पहन सकता है। उससे हमें लेना देना। देखो, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि वो इस बार प्रधानमंत्री पद के एक अच्छे दावेदार है और जनता उनको चुनेगी। देखिए, राहुल गांधी मनोरंजन मंत्री है, विपक्ष में जरूर है, लेकिन मनोरंजन मंत्री का उन्हें दर्जा दिया गया है, भारत सरकार ने दिया है। और राहुल गांधी जब तक हैं तब तक इस देश का युवा के दिमाग में तनाव नहीं रहेगा। और बहुत बढ़िया आदमी है राहुल गांधी, जो बराबर मनोरंजन करता रहता। कभी आलू से सोना बनाता, मेढक से कभी पेड़ पैदा कर देता, कभी आटे से लीटर तो आटे को लीटर में निकाल देता है। तो ऐसा मनोरंजन मंत्री रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को जैसे प्रधानमंत्री जैसा देखना होगा, जैसे बंदर के हाथ में अस्तूरा। अब वो पता नहीं है वो गला काटेगा या बाल काटेगा।
सर 2024 मिशन अभी से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री पद पर आपको क्या लगता है इस बार किसकी दावेदारी होगी? हिंदुओं की, हिंदुओं की, हिंदू सरकार। नाम लेंगे आप? मोदी नहीं तो योगी, योगी नहीं तो मोदी। आपको नहीं लगता कि योगी जी अभी प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ ज्यादा खतरनाक है? नहीं नहीं, अभी 5 साल तक यूपी में रोकेंगे, क्योंकि वहाँ भी अभी थोड़े राक्षस भरे हैं। उनका पहले उनको 72 हुर में पहुँचाने के बाद फिर यहाँ ले आएंगे, फिर यहाँ ले आएंगे। अभी 30 तक मोदी जी रहेंगे, 29 के बाद योगी जी आ जाएंगे, कैमरामैन अमित शाह ही रहेंगे, गृह मंत्री। चलिए हम मुद्दे पर लगातार बात करते रहेंगे और आगे बढ़ते हैं, जनता से पूछते हैं उनकी राय। सर आपसे मैं कुछ निजी राय जानना चाहती हूँ। देश में 2024 मिशन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री पद के दावेदारी अभी सभी से पार्टियां दिखाना शुरू कर दी है। राहुल गांधी पद यात्रा पर निकले हैं देश को जोड़ने के लिए। उन्होंने कहा है कि देश को जोड़ने की अब जरूरत पड़ गई है, देश बिखर गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देश नहीं बिखरा है, इनके कांग्रेस ही बिखर गए हैं। अभी गुलाम नबी आज़ाद जी ने पलटी मार दी है उस तरफ, तो कहीं ना कहीं ये देश जोड़ो नहीं है, ये नौटंकी यात्रा हो रही है। और ये नौटंकी इसलिए हो रही है कि जो इनके कांग्रेसी जो है ना, वो उनको थोड़ा सा खींचा जाए अपनी तरफ, और कुछ नहीं है। मुझे एक चीज़ बताइए, ये कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। पहले तो इसका अर्थ आप अगर निकालेंगे, भारत टूटा कहाँ से है? ये मानते हैं कि भारत टूटा हुआ उनका है? कहना है कि हिंदू और मुस्लिम हो गया है इसलिए भारत बिखर गया है। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर हिंदू मुस्लिम अगर हो रहा होता तो मुझे बताइए यहाँ तो कत्लेआम मचा होता। हम 70% हैं या 80% हैं और वो 18% हैं, तो फिर अगर हिंदू मुस्लिम इस चरम सीमा पे पहुंच गया है कि उनको पद यात्रा निकालने की, तो यहाँ तो फिर अभी मर्डर हो रहे होते, 10-12 को तो यहीं काट के फेंका होता। ये सिर्फ एक भ्रम की राजनीति करते हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये अपना वजूद जो है खोते जा रहे हैं। दिन ब दिन इनका जो जन आधार है ना, वो घटता जा रहा है। कांग्रेस जो है लिप्त होने के कगार पर खड़ चुकी है। और ये कहीं ना कहीं जो असफल कोशिश राहुल गांधी की तरह, मैं तो कहूँगा कि इनके जो नेता हैं या तो उनको अच्छे से गाइड नहीं करते, या उनका कभी कभी देखो, एक तो एंटरटेनिंग सोर्स तो है ही है। राहुल गांधी का सिर्फ एक ही योगदान है देश में कि ये एक एंटरटेनिंग सोर्स है। एक पप्पू की तरह ये जो बातें इनके बयानात आते हैं, ये कभी उनको निराश नहीं करते। जब भी कभी आएंगे, कोई ना कोई अपना, कभी ये 22 रुपये किलो जो किलो चीज़ है उसको लीटर में कर देंगे, 40 रुपये लीटर कर देंगे। कभी आलू से सोना, या कई ऐसे इनके बयानात हैं। तो ये अपनी जनता को निराश नहीं करते। मगर आप कहते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री, मुझे एक चीज़ बताइए, कांग्रेसी, मुझे लगता है कि 90% कांग्रेसी ऐसे हैं जो खुद चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री ना बने, क्योंकि एक प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिमाग चाहिए। दिमाग में ऐसी शक्ति भी चाहिए कि मैं समझ सकूं देश में क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, उसमें ये तो उनको। लेकिन सर मुझे लगता है कि पद यात्रा जो चल रही है उसकी कुछ पॉजिटिव तस्वीरें सामने आई है, जिसका नुकसान बीजेपी या फिर अन्य पार्टियों को हुआ। पॉजिटिव तस्वीरें ये आई हैं, वो जो एक फादर से मिले हैं जॉर्ज, वो तो एंटी हिंदू स्टेटमेंट उनकी आपने सुनी होगी। वो तो भारत माता को मानने के लिए रहता है, कहता मैं जूता इसलिए पहनता हूँ कि आपकी भारत माता की जो गंदगी है वो मेरे तक ना पहुँच लगे। ठीक है, वो कह रहा है कि मतलब सिर्फ मेरा ही गॉड है, बाकी ये शक्ति शुक्ति कुछ नहीं है। मुझे इस चीज़ से बताइए, ये भारत जोड़ रहे हैं तोड़ रहे हैं? क्या हिंदू की भावना इतनी मतलब हर वक्त उसको आहत करने के लिए जुड़े हैं? उनके साथ बात, अगर ये जनेऊधारी ब्राह्मण थे तो वहाँ श्लोक सुनाकर, अगर ये अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बोलते हैं ना, तो बताओ वहाँ पे इन्होंने क्या जवाब दिया हिंदू धर्म को डिफेंड करने के लिए? सर आपके इसी जवाब से एक सवाल आया है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर जो निकले हैं, वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर क्यों गए? वो इधर उत्तर की ओर क्यों नहीं आए? देखिए, उत्तर भी उसी से कश्मीर तक अगर जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, जहां पर अक्सर उनका पाला सीएम योगी से पड़ता है, वो अक्सर उनके खिलाफ रहते हैं, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की यात्रा क्यों नहीं की? वो इधर कन्याकुमारी और कश्मीर क्यों जा पहुंचे? देखिए, ये उनको पता है कि मेरे जनाधार कहाँ कहाँ हैं। ठीक है ना, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, कभी आप ये नहीं झुकला सकते कि कभी ना कभी हमारे देश के जो मुसलमान थे उनकी पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी। आज वो लड़खड़ा गई है। आज मुस्लिम जो है वो विकल्प ढूंढ रहे हैं अपना। वो कभी समाजवादी को अपना विकल्प के तौर पे देखते हैं, कभी लालू यादव को अपने विकल्प के तौर पर, कभी नीतीश कुमार को देखते हैं। वहाँ ममता बनर्जी भी उनका विकल्प बनने के लिए रेडी होती है, मगर हर बार वो मुक्की खाने पड़ता है, क्योंकि
अभी तक भी कांग्रेस पार्टी ये नहीं समझ सकी है कि देश की जो आत्मा है वो हिंदुत्व है, हिंदुत्व के साथ चलने वाली आत्मा है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अगर 70 साल से हम चलेंगे, आगे भी चलेंगे। हमने कोई ये नहीं है, हम एक 18% या 20% पॉपुलेशन को झुकला नहीं सकते। ये बातें करेंगे कि हम बीजेपी मुस्लिम्स के दुश्मन हैं या मिनॉरिटी के दुश्मन हैं, मगर बीजेपी ही ऐसी सरकार है जो कहीं ना कहीं हर एक योजना में हिंदू मुस्लिम नहीं करती। ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा, एक नैरेटिव इनकी तरफ से। सर, आपको नहीं लगता कि एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ इस तरह से उत्तर प्रदेश में जो काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर फैसला आया है, इस बार फिर से थोड़ी सी वोट बैकिंग फिर से बीजेपी की ओर झुकने जा रही है? देखिए, इसमें ये धर्म आस्था से जुड़ा मामला है और इसमें 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है। अगर वहाँ पे बीजेपी के रूल में अगर ऐसे फैसले आते हैं, आज राम जन्मभूमि का फैसला भाजपा काल में आया, उन्होंने दम रखा और कोर्ट कोई ऐसा हादसा नहीं होने दिया। अगर इसी के तर्ज पे अगर ज्ञान व्यापी, इसके बाद मथुरा, अगर इसका फैसला आता है और शांतिप्रिय तरीके से अगर ये मुद्दे जो है निपट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देश जो है तरक्की की तरफ और बढ़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसे नासूर हैं हमारे देश के ऊपर जो हिंदू मुस्लिम को खत्म डेवलपमेंट की तरफ धकेलने में। सर, 41,000 की टी शर्ट पहनी है राहुल गांधी जी ने और सवाल उठाया पीएम प्रधानमंत्री के 10 लाख के सूट पर। क्या कहेंगे आप? महंगाई, बेरोजगारी और 10 लाख का सूट। आपने सिर्फ टी शर्ट देखा, पर वो आप देखिए कि वो एक रैली निकाले हैं, भारत जोड़ो रैली। वो उनके कंटेनर में, वो जो ट्रक वाला कंटेनर बना है, उसमें एक गाड़ी में 2-2 कमरे, 4-4 एसियाँ, इस तरह उनकी व्यवस्था है। वो इस तरह वो जा रहे हैं चुनाव प्रचार, भारत इस तरह जोड़ रहे हैं। पद यात्रा है सर उनकी, वो पैदल चल रहे हैं और 178 दिन की उनकी पद यात्रा होगी। लेकिन जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, जो कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही है, वो तो पैदल यात्रा का कर रही है ना। तो जनता को नहीं पता है कि गाड़ी में कितने एसी है और कितने वो लोग साथ में गाड़ियां लेके चल रहे हैं। नहीं, आपको नहीं पता। हम आपको दिखा देंगे, वीडियो हमारे पास है। वो भारी बड़े कंटेनर में एक VIP कमरे, लग्जरी कमरे, वो 5 स्टार होटलों में भी वो व्यवस्था नहीं होगी। वैसे टॉयलेट, वैसे बेडरूम, वैसे एक कंटेनर में 2-2 एसियाँ और 45 हज़ार के टी शर्ट। और जिस तरह उनकी 5 स्टार व्यवस्था के साथ वो राजनीतिक करने निकले हैं, मैं तो कहूँगा चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी राजनेता हो, इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो 5 स्टार व्यवस्था में चल के वो जनता का दिल लूटने चला है। और जनता जो है उनके बड़े नेता हों, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, चाहे पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ हो, गुजरात के हों प्रदेश अध्यक्ष हो हार्दिक पटेल, वो उनके बड़े नेता, कितने अनगिनत नाम है, ज्योतिराव सिंधिया हैं, कितने नाम मैं गिना दूँ सुबह हो जाएगी। और उनके साथ कोई चलने को राजी नहीं है। और बचे खुचे जो पार्टी में लोग हैं वो 4 खंड हैं। कोई सोनिया गांधी जी के साथ है, कोई राहुल गांधी के साथ है, कोई किसी के साथ है, कोई अध्यक्ष पद और बनना चाह रहा है। क्या लगता है जिस पार्टी को एक अध्यक्ष पद बनाने में सिर्फ 4 साल ये निकल गया है कि अध्यक्ष कौन होगा, और तो चटुकारता के उनके कुछ नेता हैं, कभी कहेंगे सोनिया गांधी बनेंगे, कभी कहेंगे राहुल गांधी बनेंगे। इस तरह एक अध्यक्ष बनाने में 4 साल लग गया। तो वो प्रधानमंत्री के लिए कैसे सपना देख रहे हैं? पहले वो छोटा सा चुनाव तो करें, CWC कांग्रेस चुनाव कमेटी का गठन तो करें, उसमें वो मतलब कि अध्यक्ष तो कोई ना कोई बने। सर, आपको नहीं लगता कि इस बार बीजेपी से थोड़ी सी जनता खफा है और इसका फायदा कांग्रेस को होने लगा है अभी से ही? कहाँ खपा है? कोई आपको रोड महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बहुत सारी जनता सवाल उठा रही है प्रधानमंत्री पर कि गरीब आदमी कैसे अपना घर, अपना चूल्हा चलाएगा। नहीं, जिस तरह बेरोजगारी भी है, हर चीज़ों पर लगातार काबू है, महंगाई है। नहीं सर, बेरोजगारी पर उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, जो 2 लाख भी पूरा नहीं हुआ है। नहीं, तो सवाल तो जनता उठा रही है। रोजगार का यह मतलब नहीं है सिर्फ नौकरी, क्योंकि NDA की सरकार में सिर्फ लोग नौकरी की तरफ नहीं भाग रहे हैं। जो युवा, उन्होंने तरह तरह के माध्यम दे दिए हैं, जो स्वरोजगार, अपना बिजनेस लोग तैयार कर रहे हैं। पहले क्या नेट इस तरह पे होता था? पहले लोग एक मोबाइल का रिचार्ज, लोग उस मोबाइल का बिल 10, 15, 20 हज़ार तक भी लोग देते थे मोबाइल का बिल। आज 500, 600 में यूट्यूब चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, जैसा मर्जी वैसा नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी के ज़रिए
यूट्यूबर हुए, इन्फ्लुएंसर हुए और उनसे बड़े लेवल में अर्निंग हो रही है। और यही यूट्यूबर नेट ही नहीं, चाय वाला, प्रफुल्ल चाय वाला, एमबीए चाय वाली, मतलब कॉफ़ी वाली, और तो सर आपको नहीं लगता कि एमबीए करने के बाद वो चाय बेच रहा है? मजबूरी क्या होगी? एक इंसान अगर एमबीए करता है तो कितना खर्चा आता है आपको भी पता है। जिसका विजन, जिसका आउटलेट 200 मैडम हो, आपने उसका हर टर्नओवर, कोई एमबीए कितना लकी नहीं होता ना सर कि एमबीए की तरह हर किसी का बिजनेस चल जाए। हर कोई तो नहीं होगा और हर कोई बिजनेस भी नहीं करेगा। मैं आपकी बात को समर्थन कर रहा हूँ, मगर क्या पहले लोग ऐसा सोचते थे? अब लोग कर तो रहे हैं, अब लोग काम तो कर रहे हैं। लोग सिर्फ नौकरी के इंतजार में बैठे तो नहीं हैं, लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। जिस आदमी का 200 आउटलेट हो, आउट ऑफ इंडिया भी वो जाने की सोच रहा हो, वह छोटा आदमी थोड़ी ना हो गया, जिसका कई करोड़ों में टर्नओवर हो। आपको नहीं लगता कि आज का युवा जो है वो थोड़ा गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा भाग रहा है? उसे सरकारी भर्तियों की ज़रूरत है और जिस पर सरकार अभी भी कुछ भी काम नहीं कर रही है। नहीं, मैं ये कहूँगा कि युवा सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ रुझान नहीं है, वो चारों तरफा रुझान है। सरकारी नौकरियां निकल रही हैं, जहां जिस डिपार्टमेंट में पद खाली हो रहे हैं वहां लगातार निकल रहे हैं। जिनको जाना है वो सरकारी रिजल्ट पे जाके सर्च करें, वो उनको लगातार वहाँ वैकेंसियाँ निकलती हुई दिखेंगी, वहाँ पे रिक्त पद आते हुए दिखेंगे। लोग परीक्षा देने वाले लोग, एग्ज़ाम पास करने वाले लोग लगातार अपना काम कर रहे हैं। ये ज़मीनी, अगर कोई भी पहले होती थी 2014 से पहले, आप देख रहे हैं रोड पे कितने बड़े लोग आते थे, समस्या होती थी, लोग सरकार को घेरते थे, दिल्ली तक आके घेरते थे और धरना प्रदर्शन होता था। अब बड़े मात्रा में कोई प्रदर्शन होता है? नहीं होता। अभी अगर प्रदर्शन करते हैं तो विपक्ष का कहना है कि लाठीचार्ज करके उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। अगर जनता जनार्दन प्रदर्शन करने पे आ गई तो अभी एक किसान आंदोलन हुआ था, क्यों ना सरकार क्यों भगा दी? नहीं भगा पाई, उस पे सरकार ने बिल भी वापस करना पड़ा लास्ट में, जो भी थी मजबूरी। अब सरकार ने लिया तो अब आप कैसे कह देंगे कि सरकार सुनती नहीं? लोग अपना धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, मगर अब पहले वाले मुद्दे नहीं हैं कि लोग लगातार कर रहे हैं। पहले लोग आप सुनेंगे इस शहर में आतंकी हमला हुआ, उस शहर में आतंकी हमला हुआ, आप कहीं सुनाई देता है? देश सुरक्षा, आतंकी हमला नहीं हुआ है, लेकिन देश में क्राइम का रेट तो सर ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। आपको भी मालूम है कि किस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, नाबालिग बच्चों के साथ किस तरह की हरकतें की जा रही है, जिंदा जला दिया जाता है। आज ही की घटना, एक दलित लड़की को जो 16 साल की थी, उसके साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है, फिर उस पर डीजल डाल के जला दिया जाता है। ये भी तो क्राइम ही है। आतंकी हमले काफ़ी नहीं है ना, जो अंदर चल रहा है उसको भी तो रोकना ज़रूरी है। नहीं, आप देखिए यूपी जाइए, वहाँ जो पहले ही सरकार थी, उत्तर प्रदेश में जाइए, जो पहले सरकार थी, आज की घटना पीलीभीत की ही है सर। ठीक है, वहाँ लगातार आज की हो सकती है घटना वहाँ, मगर जो क्राइम रेट है आपको नीचे स्तर जाता हुआ दिखेगा। मगर मैं किसी भी प्रदेश की बात करूँगा, यहाँ पे जो इस तरह बदले की भावना की लोग कार्रवाई करते हैं, किसी को जला देते हैं, किसी लड़की को बलात्कार करते हैं या कुछ भी ऐसे घटनाएं करते हैं, वो उनके ज़्यादा दिन एजेंटे नहीं चलेंगे। आप योगी जी की शासन प्रशासन मतलब आप ही नहीं, पूरा देश देख रहा है। उनका जो कार्रवाई करने का तरीका है वो क्राइम रेट डाउन करने का तरीका है, और जल्दी कोई वहाँ ना धरना प्रदर्शन लोग कर पाते हैं, ना आगजनी कर पा रहे हैं, ना प्रदेश में कोई नुकसान कर पा रहे हैं। अगर करते भी हैं उन पे इस तरह कार्रवाई होती है कि वो कई जमानों तक याद करते हैं। चलिए सर, आखिरी सवाल हम आपसे पूछते हैं। 2024 का मिशन जो अभी से शुरू हो चुका है, आप प्रधानमंत्री पद पर किस नेता को देखना चाहते हैं? कौन होगा जो देश की बागडोर सही तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बाद संभाल सकता है? देखिए, वैसे तो कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, मैं आपको इस चीज़ से वाकिफ़ करा दूं। क्यों? माननीय राहुल गांधी जी हैं, जो कि बहुसंख्यक कौन है आप ही जानते होंगे, मगर पहले डे वन से ही उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया है। अब वो मजाक उड़ा के कितनी बड़ी पार्टी बनेंगे, कितना आगे जाएंगे, आप उनको जान ही सकेंगे। और उसके बाद नीतीश कुमार हैं, दिल्ली आए, वो कई लोगों की गोदियों में बैठे, उनको सब ने मना कर दिया। अब बिहार में उनकी सरकार है, जो कि उन्होंने कभी भी
अपने दम पे, अपनी पार्टी के दम पे सरकार नहीं ला पाए, उनकी अपनी पार्टी कभी भी बहुमत नहीं ला पाई, तो कहाँ ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उससे पार्टी से भी उठ के किसी की भी सरकार हो, सबसे पहले बात तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी हो, मगर जनता को एक मत में होकर, एक केंद्र की सरकार, एक सरकार मतलब कई पार्टियों के समर्थन वाली सरकार नहीं होनी चाहिए, अलायंस वाली सरकार नहीं होनी चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार होनी चाहिए। और पूर्ण बहुमत जो एक दल तैयार है सबसे लड़ने के लिए, वो आपको भारतीय जनता पार्टी दिखेगी और कोई नहीं है। किसी का जो प्लान है, अभी 3 साल बीत गया, किसी के पास ठोस प्लान नहीं है। अब आया है साल, 1.5 साल बचा है, लोग एक दूसरे के कंधों पे चढ़ना शुरू किए हैं। तो इस तरह ये भाजपा के अलावा कोई तैयारी ही नहीं थी, 3 साल से सभी लोग सोए हुए थे, तो क्या चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे नज़रों में कोई भी चुनाव लड़ने की ना तो तैयारी किए हैं और ना ही कोई चुनाव लड़ रहे हैं। सही चीज़ तो ये है, राहुल गांधी हैं, लगातार उन्होंने चाहे वो ईसाई धर्मगुरु के साथ मजाक उड़ाने का काम किया हो, चाहे वो आज आरएसएस के 10-5 सपोर्टर नहीं है, पूरा हिंदू समर्थक है, उसका ये ड्रेस जला के ट्विटर, कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से देखिए जो आरएसएस है वो तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहती है। आज भी उनका एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस का मुकाबला बीजेपी जैसी पार्टी बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। ठीक है, मगर आप जाएंगी ना, कांग्रेस में जाएंगे, किसी भी पार्टी में जाएंगे, तो आपको यही कहते हुए पाए जाएंगे कि आरएसएस सरकार चला रही है, आरएसएस से भाजपा है। तो भाई जब इस तरह आप कह रहे हो, आप एक तो आप परिपक्व बातें कर रहे हो, मगर आरएसएस, मैं आपको बता दूं, देश में कोई आपदा आती है, चाहे वो असम हो, चाहे बिहार में हो, कोई बाढ़ हो, कोई भी आपदा है, वहाँ आरएसएस के कार्यकर्ता अपने पैंट ऊपर करके ज़मीन पे जाते हैं, बाढ़ में जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। मगर यही चंद नए नेता लोग, युवा नेता लोग, ये आरएसएस को गाली देने लग जाते हैं। आरएसएस एक हिंदू संगठन है, आरएसएस जो है लोगों के लिए काम करती है, इसको गाली देना, इसका ड्रेस जलाना, आप जो है आप अपना चुनाव प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे हो कांग्रेस के लोगों। मैं आपकी इस विरोध से यही साफ जाहिर होती है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो आपने जाना 2024 के मिशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी 41,000 की टी शर्ट पहन के जनता का दिल जीतने निकले हैं, तो वहीं आज के उनके ट्विटर ने एक नई वॉर छेड़ दी है। उन्होंने आरएसएस के जिस तरह से एक पोस्टर में आग लगाई है, उससे जनता के दिलों में भी आग लगी है। सोशल मुद्दे पर हम एक बार फिर से एक नया मुद्दा आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोशल मुद्दा। नमस्कार।